चॅनल मध्ये आपले स्वागत। सारा दिन घर में एक ही काम होता है, दूध लाने का। अब वो भी तेरे से नहीं लाया जाता, उसके लिए भी बहानेबाजी चल रहे हैं। ऐसे नहीं खिलाने वाली मैं रोटी तेरे को। बेटा रोज मैं ही तो दूध लेकर के आता था। 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब है, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, मैं कैसे दूध लेके आऊंगा। अरे ये बहाने और ड्रामेबाजी रोज रोज नहीं चलेंगे, तुझे हराम की खाने की आदत पड़ चुकी है। मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ और तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो। बाप की उम्र का ना, तभी तुझे यहाँ फ्री फोकट में खाना खिला रही थी, नहीं तो अब तक तुझे घर से बाहर निकाल देती। लेकिन आज है ना, हद हो चुकी है। बहू, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बुढ़ापे में उसका बेटा और उसकी बहू उसकी सेवा करेंगे, लेकिन बेटी आज मैं मेरा ये सपना टूटते हुए देख रहा हूँ। अबे ओ बुड्ढे, मुझे फालतू की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, तेरे से ज्यादा संस्कार जानती हूँ मैं। और घर में तेरे जैसे निकम्मे हो जाए ना, तो उनके साथ यही होना चाहिए जो मैं तेरे साथ कर रही हूँ। बेटी, मैं बस अपने बेटे के लिए इस घर में पड़ा हुआ हूँ, वरना मैं कब का ये घर छोड़ के चला जाता। एक बार बस उसे आ जाने दे, मैं उससे अपने आप बात कर लूंगा। एक कदम भी घर के अंदर नहीं, निकल यहाँ से। अरे शर्म नहीं आई? बाप जितनी उम्र के आदमी को धक्के मार रहे हो, डूब के मर जाओ कहीं। अबे ओए माइती, तुझे नहीं पता ये बुड्ढा कितना खड़ूस है, इसने हमारी जिंदगी आराम कर रखी है। बहुत अच्छी बात बेटा, जब इंसान जवान होता है ना, तो अपनी जवानी का जोश होता है। अरे कभी उन घरों में जाके देखा है जिन घरों में बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्गों का साया नहीं है। अरे अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारे घर में बुजुर्गों की छत्र छाया है, लेकिन तुम जैसी जनरेशन इनकी इज्जत करना नहीं जानती। इस पे ज्यादा ही तरस आ रहा ना, तो इसको अपने साथ ले जाओ, पता चल जाएगा कैसा डीठ है ये बुड्ढा। ले जाऊंगा, अभी इंसानियत मरी नहीं है, इंसानियत जिंदा है। और लेकिन तुम देखना तुम्हारा असर क्या होगा, ऊपर वाला है ना, सब देख रहा है। ले भाई चल। राजीव, कुछ दुख दर्द तकलीफें हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलती हैं। लेकिन भाई साहब, मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान पता नहीं मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, किसी बात की चिंता मत करो और इसे अपना ही घर समझो। ठीक है भाई साहब। अभी बुखार है तुझे? नहीं, ठीक है। डॉक्टर को दिखा दूंगा मैं। हैं? हर रोज की तरह फिर किसी बीमारी को घर में ले आया। इस बुड्ढे ने इस घर को धर्मशाला बना के रखा हुआ है। क्या हुआ दीदी, कौन है ये? अरे मुझे क्या पता कौन है, लेकिन ये मेरे ससुर है ना, इन्होंने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है। हर रोज किसी ना किसी को घर पे ले आएंगे और फिर कहेंगे बहू अदरक वाली चाय बनाना। परेशान करके रख रखा है मुझे तो। बहू बेटा 2 कप अदरक वाली चाय बनाना। मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे बहू और बेटा बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। धन्यवाद बेटा, सही कहते हो भाई साहब। बेटा। हाँ बाबूजी। ये तुम्हारे अंकल हैं और आज से हमारे साथ ही रहेंगे, तो इनके लिए भी खाना बना देना। वैसे बाबूजी कौन है ये? ये मेरे साथी हैं। जी बाबूजी, आपकी तो पूरी दुनिया साथी है, बस हम ही नहीं है कुछ। हर रोज किसी ना किसी को उठा लाते हैं यहाँ पे। कितनी संस्कारी है, और कहा मेरी बहू मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। कोई नहीं, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। यार अर्चू, 1 कप चाय मिलेगी? थोड़ा थक गया हूँ यार। थके तुम नहीं हो, थक तो मैं गई हूँ। अरे क्या हुआ? पूछो अपने बाप से जाके, मुझसे क्या पूछ रहे हो? आज फिर किसी बीमारी को घर में ले आए और पता क्या बोले, आज से ये भी यही रहेगा। इसी काम के लिए हूँ क्या मैं? यार बाबूजी भी ना, बस मुझे नहीं पता सुमित, अपने पापा से ना क्लियरली बात कर लो। या तो तुम्हारे पापा और जो उनके यार दोस्त है ना, ये दुनियादारी है जो उठा उठा के लेके आते हैं, या तो वो लोग इस घर में रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। मेरे बाप ने तुम्हारे साथ में शादी की थी, यूं नहीं कि दुनिया का धंधा पीटती फिरूं मैं। ठीक है, मैं बाबूजी से बात करता हूँ। बाबूजी। हाँ बेटा। खाना।
और तुम ठीक हो? हाँ ठीक है बाबूजी। अच्छा, वो जो तुम्हारे अंकल लोग हैं ऊपर, उनको पहुंचा दिए खाना? हाँ उनको पहुंचा दिया बाबूजी। ठीक है बेटा। बाबूजी। हाँ बेटा। मुझे जरा सी कुछ बात करनी थी आपसे। बात तो मुझे भी करनी है बेटा तुमसे। तो बाबूजी पहले आप ही बताओ। बेटा, कसूर तुम्हारा नहीं है और ना ही कसूर इस नई जनरेशन का है। पता नहीं कैसा माहौल आ गया कि आज जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जो उनके बच्चे हैं, उनका आपस में तालमेल, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे अपने घर में भी ये दिक्कत आए। मैं भी काफी दिनों से सुन रहा हूं, यही सोच के चुप हो कि थोड़ी सी तो जिंदगी है, क्यों बेकार की बातें करी, क्यों तुम्हारे को टेंशन दी। मैंने ये देखा कि मेरे अलावा और भी ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ अपने आप को सेट नहीं कर पाए, जिसमें मेरे साथी हैं, मेरे हम उम्र हैं। साथियों के साथ एक साथ रहो। हाँ बाबूजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी। इसीलिए बेटा आज मैंने फैसला लिया है कि इस घर को मैं वृद्धाश्रम बनाऊंगा। जितने मेरे साथी हैं, जिनका घर परिवार होते हुए भी आज वो बेसहारा हैं, इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को सुकून भी मिलेगा। तो बेटा तुम, बहू, बच्चे अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लो। अरे बाबूजी कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और हाँ, आपके अलावा हमारा है ही कौन? बेटा उनके माँ बाप भी घर से बाहर हैं, जिनकी इकलौती औलाद है। और नहीं बाबूजी, आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। देखो ना बाबूजी क्या कह रहे हैं। तक मुझ नाचीज को झेला और बाबूजी मत कीजिए ड्रामा। इससे पूछो तू किस लिए आया था मेरे पास? बाबूजी आपसे एक बात करनी है। यही बात करनी थी ना? या तो ये रहेगी या मैं रहूंगा। देखो बहु बुजुर्ग, जो मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने घरों में लगा देते हैं और उनके बच्चे उनको एक पल में धक्के मार के निकाल देते हैं। लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूं। मैं उन जैसा नहीं हूं। गेट आउट। बाबूजी, मैंने कहा आई से गेट आउट। निकल जाओ यहां से। बाबूजी मेरे लिए मर चुका है तू। और मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, कभी भी कमजोर मत पड़ना। अगर किसी और साथी के साथ ये वारदात, ये हालात हैं, तो हिम्मत, क्योंकि ये सपनों का घर आपकी मेहनत से बना है और आप इसके मालिक हैं। अगर कल को बच्चे हमारे ऊपर हावी हो गए और हम चुपचाप सहन कर रहे हैं, तो हम बुजदिल हैं। बुजदिल नहीं बनना, हमें कठोर बनना है। सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबा, लाईक करा, शेअर करा.